तो दोस्तों स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। आज मैं फिर से कुछ नया लेके आया हूँ, कुछ नई नॉलेज लेके आया हूँ जो आपको जाननी चाहिए। अगर आप मूवी लवर्स हैं, एनिमे लवर्स हैं या टीवी शोज देखना पसंद करते हैं खाली टाइम में, तो मैं आपको आज एक ऐसी टर्म के बारे में बताऊंगा जिसे कहते हैं एंथोलॉजी। आपको तो पता है कि आजकल रील्स और शॉर्ट का ज़माना है, लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है और लोग 6-6 सीज़न के 7-7 सीज़न की एक ही स्टोरी को देखने में बहुत ही ज़्यादा पक जाते हैं, बहुत ही लंबा हो जाता है, बहुत टाइम भी वेस्ट होता है। इसलिए एंथोलॉजी सीरीज़ यहाँ पे मौजूद है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और कई अमेजिंग एंथोलॉजी सीरीज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगा और रिकमेंड करूंगा कुछ देखने के लिए। और मेरी कौन सी फेवरेट एंथोलॉजी सीरीज़ है उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लो, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूँ। एनिमे, शोज़, टीवी सीरीज़ की रिकमेंडेशन देता रहता हूँ और कई मूवीज़ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और रिव्यू देता हूँ। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एंथोलॉजी सीरीज़ आखिर होती क्या है। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में कहूँ तो एंथोलॉजी सीरीज़ एक टीवी शो होता है जिसमें हर सीजन या कभी कभी हर एपिसोड में एक नई कहानी और एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्टोरी होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एंथोलॉजी सीरीज आखिर होती क्या है। पर यहाँ एक सवाल उठता है कि एंथोलॉजी शोज आखिर क्यों देखनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है कि इसमें कोई कमिटमेंट नहीं होती है। किसी भी सीरीज को देखने के लिए महीनों तक या सालों तक आपको बंधे रहने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आप जल्दी बोर हो जाते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। हर एपिसोड या सीजन में नई कहानी, नई दुनिया, नया जॉनर आपको देखने को मिलता है। मतलब इसमें बहुत वैरायटी होती है। और दोस्तों एंथोलॉजी शोज में एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स को एक्सपेरिमेंट करने का भी मौका मिलता है। और दोस्तों एंथोलॉजी शोज जो हैं आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए हर बार आपको कुछ नया देखने को मिलता है इसमें। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि एंथोलॉजी सीरीज आखिर होती क्या है और ये हमें क्यों देखनी चाहिए और इसका क्या फायदा है। अब मैं आपको कुछ बेस्ट एंथोलॉजी शोज रिकमेंड करने वाला हूं और उन शोज के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है ब्लैक मिरर। दोस्तों ये एक ब्रिटिश एंथोलॉजी सीरीज है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और उसके डार्क साइड को एक्सप्लोर किया जाता है। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, जब मैंने ब्लैक मिरर देखना शुरू किया था, हर एपिसोड में मैं देख के हैरान हो गया था कि अगर टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज किया गया तो भाई साहब क्या ही होगा। दोस्तों ब्लैक मिरर सीरीज की हर एपिसोड स्टैंड अलोन स्टोरी है और जब आप ब्लैक मिरर सीरीज देखना शुरू करोगे तो आप भी सोच में पड़ जाओगे कि क्या हम टेक्नोलॉजी पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हैं। और लास्ट में इसके बारे में इतना ही बताऊंगा, ये साईफाई और सोशल कमेंट्री का परफेक्ट मिक्सचर है। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। और दोस्तों इसके बाद जो मैं एंथोलॉजी शो आपको रिकमेंड करूंगा ना, ये एक एनिमे है जो आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और इसका नाम है जापानीज टेल्स ऑफ मकाब्र। दोस्तों ये एक जापानीज एनिमे एंथोलॉजी सीरीज है और ये एनिमे एंथोलॉजी नेटफ्लिक्स पे 2023 में आई थी, जो मशहूर हॉरर मांगा आर्टिस्ट जुंजी ईटो के सबसे भयानक और अजीबोगरीब किस्सों को पेश करती है। और दोस्तों इस एंथोलॉजी सीरीज में आपको 12 एपिसोड और 20 अलग अलग कहानियां देखने को मिलेंगी जो बॉडी हॉरर और साइकोलॉजिकल हॉरर पर बेस्ड है। और दोस्तों अगर आप हॉरर एनिमे के फैन हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार तो ये एंथोलॉजी सीरीज जरूर देखना। दोस्तों अब तीसरी एंथोलॉजी सीरीज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आपने ज़रूर इसके कुछ एपिसोड देखे भी होंगे, जिसका नाम है लव, डेथ एंड रोबोट्स। और दोस्तों ये एंथोलॉजी सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी, जिसके हर एक एपिसोड बहुत ही यूनिक स्टोरी को बयां करते हैं और ये एनिमेटेड वर्जन में होते हैं। और दोस्तों इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि लव, डेथ एंड रोबोट्स के अराउंड साईफाई, फैंटेसी, हॉरर और कॉमेडी का अमेजिंग मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। और इसकी विजुअल क्वालिटी और क्रिएटिविटी भाई साहब कमाल की है। अगर आपने नहीं देखी है इसको एक बार तो जरूर देखना। और दोस्तों अब आगे बताऊं तो हमारे इंडियन कंटेंट में भी एंथोलॉजी सीरीज की कमी नहीं है। तो हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है मेड इन हेवन, जो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आपको देखने को मिलती है और ये एक शानदार इंडियन एंथोलॉजी ड्रामा है। इस एंथोलॉजी शो के बारे में बताऊं तो इसमें 2 वेडिंग प्लानर्स की कहानी बताई गई है जो हर एपिसोड में एक नई शादी और उससे जुड़ी सोशल इश्यूज, ड्रामा और रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है। एक बार तो आपको ये देखनी चाहिए। और अगली इंडियन कंटेंट में एंथोलॉजी सीरीज के बारे में अगर बताऊं तो इसका नाम है रे, जो आपको नेटफ्लिक्स पे बड़े ही आसानी से मिल जाती है। और ये सीरीज एक लेजेंडरी इंडियन फिल्म मेकर की शॉर्ट स्टोरीज पे बेस्ड है।
दोस्तों रे में आपको 4 अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं जिन्हें अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है और हर स्टोरी एक यूनिक जॉनर और एक अलग थीम को रिप्रेजेंट करती है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। और दोस्तों अगली एंथोलॉजी रिकमेंडेशन है हॉरर फैंस के लिए और उनकी फेवरेट अमेरिकन हॉरर स्टोरी रायन मर्फी की क्रिएशन, जो हर सीजन में अलग अलग हॉरर थीम और अलग अलग कहानी लेकर आती है। और दोस्तों इस एंथोलॉजी सीरीज में आपको वैम्पायर्स, भूत चुड़ैल, सीरियल किलर्स एंड एलियंस सब कुछ देखने को मिलेगा। और इसमें खास बात यह है कि कुछ एक्टर्स तो अलग अलग सीजन में अलग अलग कैरेक्टर्स में देखने को मिलते हैं जो देखने में बड़ा ही दिलचस्प है। और दोस्तों अगली एंथोलॉजी सीरीज उनके लिए है जिनको क्राइम, ड्रामा और डार्क कॉमेडी पसंद है, तो फर्गो उनके लिए ही बनी है। और दोस्तों ये कूप ब्रदर की आइकॉनिक फिल्म पर बेस्ड ये सीरीज हर सीजन में मिनेसोटा और डकोटा के ठंडे इलाकों में सेट एक नई क्राइम स्टोरी को बताती है। और दोस्तों फर्गो सीरीज अपनी यूनिक राइटिंग, ट्विस्टेड कैरेक्टर्स और कभी कभी अजीबोगरीब ह्यूमर के लिए जानी जाती है और हर एक सीजन मास्टरपीस है। और अगली एंथोलॉजी शो रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए जो इंटेंस, डार्क और फिलोसफिकल क्राइम थ्रिलर के शौकीन हैं और इस शो का नाम है ट्रू डिटेक्टिव। और दोस्तों इसके अंदर हर सीजन में अलग अलग डिटेक्टिव की जोड़ी होती है जो मिलकर कॉम्प्लेक्स और परेशान कर देने वाली केसेस को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों ट्रू डिटेक्टिव शो के बारे में एक चीज़ बताऊं तो इसका जो पहला सीजन है वो कल्ट क्लासिक बन चुका है, साथ ही साथ जो बाकी सीजन है वो भी अपनी जगह काफ़ी दमदार हैं। और दोस्तों इस शो के बारे में और बताऊं तो इसकी जो एटमॉस्फेरिक सिनेमेटोग्राफी है और डीप कैरेक्टर स्टडी आपको जरूर बांध कर रखेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट कुछ अमेजिंग एंथोलॉजी सीरीज की। और दोस्तों आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और आपको एक अगली बिंज वॉच के कुछ अच्छे रिकमेंडेशन मिल गए होंगे। बाकी दोस्तों जाते जाते मुझे ये जरूर बताना कि इन सभी सीरीज में से आपकी कौन सी सबसे फेवरेट है और कौन कौन सी एंथोलॉजी सीरीज मैंने मिस कर दी वो भी कमेंट में जरूर बता देना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय बाय।